तो आगे बढ़ते हैं इसी क्रम में। और मैं अपने परम आदरणीय हमारे वरिष्ठ साहित्यकार हैं श्री नरेश केदार शर्मा जी, जो बहुत ही सुंदर भावभूमि लेकर आते हैं। अलग मौलिक उनके विचार होते हैं उनकी कविताओं में। और सुनकर हम भी कई बार हतप्रभ रह जाते हैं जब आपने अपनी एक सड़क कविता सुनाई थी, और किस तरह से आप ऐसे ऐसे अनछुए विषयों को लेकर अपनी कविताओं में आते हैं। तो लगता है कि कविता वास्तव में इस 21वीं सदी में कितने आयामों को छू रही है, विविध क्षेत्रों को, विविध रंगों को समेटती जा रही है। और कंक्रीट के जंगल में भी कहीं ना कहीं भाव उत्पन्न करती चली जा रही कविता, कवि हृदय उत्पन्न हो रहे हैं। ये बहुत बड़ी अच्छी बात है कि परमादरणीय श्री नरेश नाथ जी ने हमें ये मंच प्रदान किया है कि जहां हम अपने मन से लेकर मंच तक पहुंचते हैं, मन के भावों को प्रकट करते हैं। डायरी से निकलकर हमारी जो शायरी है वो मंच पर आती है, और नरेश नाथ जी से लेकर नरेश केदार जी तक की यात्रा कराती है। हम लोग बहुत ही सौभाग्यशाली हैं कि आज बहुत ही वरिष्ठ जन हमारे साथ दूर दराज से भी, देश से भी, विदेश से भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं अपना आशीष हमें देने के लिए। और इसी श्रद्धा भाव से नतमस्तक होकर मैं परम आदरणीय श्री नरेश केदार शर्मा जी से आग्रह करती हूँ कि अपना रचना पाठ करें। मंच पर महानुभाव को मेरा प्रणाम एंड सभी का। ये अच्छा हुआ कि आज अंजू जी ने सुबह सुबह जगा दिए 10 बजे कि भाई आपको सबको 10 बजे ही टेबल पर आना है, नहीं तो 3 बजे तक इंतज़ार करते रहते थे। और मैंने जो महसूस किया है, अंजू जी ने हमारे श्याम शीतल जी का विशेष ध्यान रखा है। हर बार वो रात को गाते थे, उनको कहते थे वो अपनी रात में भी लगे हुए हैं हमारे साथ में। अब वो अभी भी वहाँ 2-3 बज रहे होंगे, उनका विशेष ख्याल रखा है। इसके लिए मैं अंजू जी को बहुत धन्यवाद देता हूँ। तो जैसे कि पिछली बार भी मैंने एक मौसम से आपसे बात की थी, अब बरसात का मौसम आने वाला है, उसी पे मैंने 2 लाइन लिखने की कोशिश की है। छोटी छोटी 2 लाइनें हैं। बरसात का मौसम आने वाला है, बरसात का मौसम आने वाला है, आओ हम सब मिलकर लोगों के दिलों में कुछ मुस्कुराहट और अपनेपन के बीज बिखेर दें। आओ हम सब मिलकर लोगों के दिलों में कुछ मुस्कुराहट और अपनेपन के बीज बिखेर दें। हो सकता है उनमें से कुछ बीज अंकुरित हो जाएं, हो सकता है उनमें से कुछ बीज अंकुरित हो जाएं और मुस्कुराहट एवं अपनेपन की एक नई फसल तैयार हो जाए। और मुस्कुराहट और अपनेपन की एक नई फसल तैयार हो जाए, ये आवाज आ रही, जो आजकल के समय में कहीं दिखाई नहीं देती है, जो आजकल के समय में कहीं दिखाई नहीं देती है। और दिखाई देती है तो बस द्वेष भावना और अकेलापन, तो दिखाई देती है सिर्फ द्वेष भावना और अकेलापन। एक और कुछ लाइनें हैं समाज के ऊपर हैं, कुछ 2 लाइनें समाज के ऊपर हैं। शुक्र है नहीं होता जाति धर्म पशु पक्षियों में, शुक्र है नहीं होता जाति धर्म पक्षियों में, वरना खड़ी हो जाती दीवारें आसमान में, वरना खड़ी हो जाती दीवारें आसमान में। रोज आती खबरें दंगा फसाद की, रोज आती खबरें दंगा फसाद की, और बह जाती नदियां खून की, और बह जाती नदियां खून की। फक्र होता इंसान को भी, फक्र होता इंसान को भी, चलती है नीतियां हमारी जमीन से आसमान तक, चलती हैं नीतियां हमारी जमीन से आसमान तक। अभी अपने देश में चुनाव हुए हैं, और उन चुनाव में एक मुद्दा चलता रहा है कि हमारे भारत के पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने कहा था कि भाई देश की संपत्तियों पर अल्पसंख्यकों का पहला अधिकार है। और कुछ नेता कहते थे कि भाई देश के अंदर अल्पसंख्यक सुरक्षित नहीं है। पूछ लो, आवाज क्लियर आ रही है? देश के अंदर
अल्पसंख्यक सुरक्षित नहीं है। उसी संदर्भ में आपको ध्यान होगा कि दिल्ली में 2020 में दंगे हुए थे, तो उन सबको ही मिला के मैंने कुछ लाइनें कहने की कोशिश की है, समझिएगा। एक उपवन में फूल और पत्ती और कांटे मस्ती में लहराते देखे। एक उपवन में फूल और पत्ती और कांटे मस्ती में लहराते देखे, चारों ओर अपनी खुशबू फैलाते देखे, चारों ओर अपनी खुशबू फैलाते देखे, मगर कुछ पौधों ने बिखेर दिए उपवन में नफरत के बीज। मगर कुछ पौधों ने बिखेर दिए उपवन में नफरत के बीज, और देखने लगे सभी शक की निगाहों से एक दूसरे को, करने लगे बातें अजीब अजीब। और देखने लगे सभी शक की निगाहों से एक दूसरे को, करने लगे बातें अजीब अजीब। सोचने लगे कहीं ये हमला न कर दे हम पर, सोचने लगे कहीं ये हमला न कर दे हम पर, और करने लगे सभी प्रतिशोध की तैयारी अपने अपने दम पर, और करने लगे सभी प्रतिशोध की तैयारी अपने अपने दम पर। वातावरण चारों ओर अविश्वास का हो गया, वातावरण चारों ओर अविश्वास का हो गया। तभी अचानक तेज आंधी का झोंका आया, तभी अचानक तेज आंधी का झोंका आया। फूल पत्ती और कांटों का शरीर आपस में टकराया, फूल पत्ती और कांटों का शरीर आपस में टकराया, और कांटों ने इस मौके का फायदा उठाया, और कांटों ने इस मौके का फायदा छलनी कर दिया फूल पत्तियों का सारा शरीर, छलनी कर दिया फूल पत्तियों का सारा शरीर। कुछ टूटकर अपनी डाल से इधर उधर बिखर गए, कुछ टूटकर अपनी डाल से इधर उधर बिखर गए, और समाप्त हो गया जीवन उनका, और समाप्त हो गया जीवन उनका। नजर आने लगी चारों ओर विनाश की लीला, नजर आने लगी चारों ओर विनाश की लीला। तभी कुछ देशी विदेशी मीडिया और बुद्धिजीवी खेलने लगे अपनी लीला, तभी कुछ देशी विदेशी मीडिया और बुद्धिजीवी खेलने लगे अपनी लीला। बोले सारा कसूर फूल पत्तियों का है, जो कि हैं बहुसंख्यक, सारा कसूर फूल पत्तियों का है जो कि हैं बहुसंख्यक, और कांटे हमला नहीं कर सकते उन पर क्योंकि वो हैं अल्पसंख्यक, कांटे उन पर हमला नहीं कर सकते क्योंकि वो हैं अल्पसंख्यक। इस देश में हर उपवन में कांटों की नहीं है पूरी सुरक्षा, इस देश में हर उपवन में कांटों की नहीं है पूरी सुरक्षा। खाद पानी और हवा की अलग हो व्यवस्था, तभी होगी उनकी रक्षा। खाद पानी और हवा की अलग हो व्यवस्था, तभी होगी उनकी रक्षा। पहला हक है कांटों का उपवन में खाद पानी और हवा पर, पहला हक है उपवन में कांटों का खाद पानी और हवा पर। ऐसा दुष्प्रचार फैलाने लगे देशी विदेशी मीडिया और बुद्धिजीवी मीडिया पर, ऐसा दुष्प्रचार फैलाने लगे देशी विदेशी और बुद्धिजीवी मीडिया पर। तहस नहस करने लगे कुछ देशी विदेशी मीडिया और बुद्धिजीवी इस उपवन को, तहस नहस करने लगे कुछ देशी विदेशी मीडिया और बुद्धिजीवी इस उपवन को। सावधान रहिए इनसे एवं सहयोग दीजिए बनाने में बचाने में इस उपवन को, सावधान रहिए इनसे एवं सहयोग दीजिए बचाने में इस उपवन को। धन्यवाद। बहुत फूल को खार बनाने पे तुली है दुनिया, सबको बीमार बनाने पे तुली है दुनिया, और नन्हे बच्चों से कुंवर छीन के भोला बचपन, उनको होशियार बनाने पे तुली है दुनिया। है, क्या ये बात। ये डॉक्टर गुरबचन बहुत साहब बहुत की पुनः मैंने गजलों के 2 अशार मैंने यहाँ प्रस्तुत किए, और बहुत ही सुंदर भावभूमि कांटों और फूलों के माध्यम से आपने एक जो कविता में अपना आधार प्रस्तुत किया, बहुत ही प्रणम्य है आपकी रचना धर्मिता सर।
बहुत ही अच्छा लगता है। और बहुत ही अच्छा लगा सर आपसे जुड़कर, आपसे आपकी वाणी को सुनकर, आपका जो मृदु व्यवहार है, और लगता है कि आपको देखकर जहां मिल गया है। बहुत ही अच्छी एक सकारात्मकता, वो कहते हैं ना, पॉजिटिव वाइब्स आती हैं आपके, आपसे मिलकर, आपसे बातें कर कर, आपको सुनकर बहुत ही अच्छा लगता है सर। और इसी तरह से हम हमें अपना आशीष देते रहिएगा, जुड़े रहिएगा हमारी संस्था से।